आपने वो टर्म सुना होगा ओवर पेरेंटिंग या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, राइट? तो वो टर्म बेसिकली है क्या? वो यही है कि जब आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग इतनी ज़्यादा करने लग जाते हैं या इतना ज़्यादा उनके सर पे सवार रहते हैं कि उनको भी लगता है कि सफोकेशन हो रही है और आप तंग ही रहते हैं, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, हर वक्त का उसे ये नहीं किया, उसे वो नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, मैंने कहा था करना था, नहीं किया। अगर आप एक ओवर पेरेंट हैं यानी पेरेंट से थोड़े से ज़्यादा पेरेंट हैं, तो आपके करने के काम क्या होने चाहिए? क्या चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चों की ज़िंदगी आसान हो जाए? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अवॉइड ओवर पेरेंटिंग। भाई अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बच्चों को उनके चैलेंजेस से और उनकी मिस्टेक्स से हो गुजरने दें। अल्लाह का वास्ता प्लीज़ एक्सट्रीम पे ना चले जाएं कि खुदा ना खास्ता अगर वो ड्रग्स कर रहा है, शराब पी रहा है, ज़िना कर रहा है तो क्या मैं उसको कुछ ना करूँ, अपनी मिस्टेक से सीखेगा? मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास में बहुत अटेंटिवली नहीं बैठ रहा और टीचर जो है वो उसको कह रही है बैठो और आप से बात हुई है और आपने उससे बात कर ली है, तो फिर आप उस सेमेस्टर में वेट करो, उसके उस सब्जेक्ट में देखो उसको हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है, उससे क्वेश्चंस पूछो और फिर बैक ऑफ कर जाओ, देखो कि उसका क्या बिहेवियर है, उस क्लासरूम में उसका क्या बिहेवियर है, उस सब्जेक्ट में उसका क्या बिहेवियर है। ऑब्जर्वेशन रखें, लेकिन बार बार उसको याद दिलाना, देखो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देखो ये नहीं होना चाहिए, देखो वो नहीं होना चाहिए, इस तरह से बात ना हो। ठीक, थैंक यू। दूसरी चीज़ ये कि उनको लाइफ स्किल सिखाएं। अब लाइफ स्किल क्या सिखाते हैं आप? लाइफ स्किल का मतलब है घर के छोटे छोटे काम करना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना। अगर आप बच्चे को हर वक्त खुद ही उसकी लॉन्ड्री भी कर रहे हो और वो माशाल्लाह 5th और 6th ग्रेड में चला गया और उसके फिर भी अंडरवेयर बनियान आप ही उसको निकाल के दे रहे हैं और उसके कपड़े आप ही इस्त्री करके दे रहे हैं, दैट्स नॉट हेल्थी फॉर द चाइल्ड, दैट इज़ नॉट हेल्थी फॉर द चाइल्ड। आप खुद भी बहुत तंग होंगे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा जल्दी एज में आपको सिखानी चाहिए। ऑटोनॉमी, उनको उनके डिसीजंस लेने दें, वो जूते कौन से पहनना चाहते हैं, ड्रेस कौन सा पहनना चाहते हैं। हाँ, आपकी राय हो सकती है कि मुझे इससे ज़्यादा पसंद ये है, लेकिन अगर ठीक है तुम्हें ये पसंद है तो ओके फाइन, अगर वेदर के मुताबिक ठीक है तो ओके फाइन, राइट? टॉडलर्स के साथ ड्रेसिंग में ज़रा ज़्यादा मसला होता है, लेकिन यू गेट अराउंड इट। लॉन्ग टर्म सक्सेस, नंबर 4 पॉइंट है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पे ध्यान रखें, ना कि इंस्टेंट रिजल्ट्स पे। लॉन्ग टर्म सक्सेस इस चीज़ की है कि बच्चा अपनी मिस्टेक से सीखेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस इसकी है कि उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में कन्फ्यूजन होगी, लेकिन दे विल फिगर आउट कि उन्हें करने की क्या ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म सक्सेस ये है कि वो आपसे इज्जत से बात करेंगे, आपके मशवरे को वैल्यू देंगे, आपकी जिसको कहते हैं ना, वो आपसे तंग नहीं पड़ेंगे। पंजाबी वर्ड है सोड़ा पढ़ना, वो नहीं होगा उनको ये होगा कि मैं आराम से इनसे बैठ के बात कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। वो आपकी कंपनी में रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनके ऊपर वो एक एडेड प्रेशर नहीं होगा कि मतलब मेरी हर बात पे नुक्ताचीनी की जाएगी, मुझे हर बात पे करेक्ट किया जाएगा, मेरे हर डिसीजन को सेकंड गेस किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट?